सादर नमस्कार, मैं हूं शिवम तिवारी और इस समय हम अयोध्या जिले के रुदौली विधानसभा क्षेत्र के साधन सहकारी समिति गणेशपुर के क्रय केंद्र पर मौजूद हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं केंद्र के सहायक। इन पर चोरी का आरोप लगा है। गढ़ा गांव निवासी शिवशंकर तिवारी ने इन पर साफ तौर से मुख्यमंत्री पोर्टल पर और डीएम को एक लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया है कि उनके साथ 20 कुंटल धान चोरी हो गया है। इस संबंध में हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार पूरा क्या मामला है, क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रोहित पाल है। मैं गणेशपुर समिति का सहयोगी हूँ। शिवशंकर तिवारी द्वारा जो धान के संबंध में शिकायत की गई है, उनका धान लगभग 100 कुंटल की खरीद हुई है और एक लगभग 50 बोरी धान उनका वापस हो गया है। मतलब जामा और कालापन था और टूटन हो रहा था उनका धान हाथ से रगड़ने पर। और जिनका 100 कुंटल इनकी ऑनलाइन तौल कराकर डाटा हमने फीड कर दिया है और 100 कुंटल का पेमेंट इनके खाते में आ गया है। उन्होंने तो आप पर और आपके जो यहाँ पर अन्य अधिकारी हैं उन पे साफ तौर से आरोप ये लगाया है कि उनका 20 कुंटल धान यहाँ से तौल के पहले ही चोरी कर लिया गया। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में हम ये कहना चाहेंगे, जो आरोप लगा रहे हैं गलत है और भ्रामक है और हमें बदनाम करने के लिए उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। इसके संबंध में हम जो भी उनकी शिकायतें की गई असत्य एवं निराधार है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है, कल जानकारी हुई है, हमने सोशल मीडिया पर देखा है। और इनका जो धान है वो 1.5 महीना पहले ही तौल हो गया था। इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। कल जब हमने सोशल मीडिया पर देखा तो हमें जानकारी हुई इसके बारे में। सुशील तिवारी ने आरोप लगाया कि उनका भी धान यहाँ से चोरी कर लिया गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? यही हाल उनका भी है। लगभग 140 कुंटल धान लेकर तौल 140 कुंटल की हुई है। जो धान की उनकी तौल हुई, हमने डाटा फीडिंग करके ऑनलाइन और उनके पोर्टल पर अपलोड करके उनके खाते में पेमेंट भेज दिया गया 140 कुंटल का। और लगभग उनका 60 से 70 बोरी धान वापस हुआ है। जैसा कि शिवशंकर तिवारी का धान था, कालापन और जमाव था धान में, धान जामा हुआ था, टूटन था। जो गड़बड़ धान रहा वही धान हमने वापस किया है। उसी के लिए लोग हमें बदनाम कर रहे हैं और दबाव हमारे ऊपर 60 बोरी और 70 बोरी तौल कराने के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जिसके लिए हमने मना कर दिया था और उसके साजिश के तहत हमें बदनाम किया जा रहा है। इनके द्वारा अपने सगे संबंधियों का भी धान समिति पर लाया जाता है और जब ज़्यादा तौल हो जाती है तो जब इनसे मना करते हैं तो ये ज़बरदस्ती दबाव बनाकर हमारे ऊपर तौल करवाते हैं ये दोनों लोग। और इनका और सगे संबंधियों का इनकी भी धान की तौल कराई गई है, वो पूरा तौला गया है और उनके खाते पर ऑनलाइन डाटा फीड करके पूरा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और हमारे इनके ताल्लुकात दोनों लोग से घरोतन संबंध अच्छे थे और हमारा इनका शिवशंकर जी का मैटर है। तो शिवशंकर जी से हम इन्होंने हमसे 45,000 रुपये लिया था और जब ये धान बताया कि जब हमारा धान कट के आएगा, जब हमारे खाते में पैसा आ जाएगा, हम आपको निकाल के दे देंगे। धान तौल होने से पहले इन्होंने हमसे 45,000 रुपये लिया था और हमने इनको दे दिया था। जब इनके खाते पर पैसा आ गया तो हमने जब इनसे पैसा मांगा तो ये हमें बदनाम करने के लिए, साजिश के तहत फंसाने के लिए ये आरोप और प्रत्यारोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। और इनके द्वारा जो भी शिकायतें की गई हैं असत्य हैं और एवं निराधार हैं। इससे मुझे बदनाम करने के लिए इनके द्वारा की जा रही है। और हम ऑफिस के संबंधित कामों के लिए हम बाहर निकलते हैं, जैसे फैजाबाद जाना होता है, बैंक संबंधित काम है और दूसरे ज़िले बाराबंकी है, फैजाबाद शहर। ऑफिस के काम में धान संबंधी और पैसों के लेन देन के बारे में हम आना जाना हमारा लगा रहता है। किसी समय भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। और इनके द्वारा मुझे ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है धान के संबंध में। हर चीज़ के लिए दबाव बनाया जा रहा है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमें बदनाम करने के लिए आज कई दिनों से प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर मेरे साथ कोई हादसा होता है, अगर
कोई दुर्घटना कोई घटित होती है तो इसके जिम्मेदार शिवशंकर तिवारी एवं सुनील तिवारी जी स्वयं जिम्मेदार होंगे। और हम इसके आगे कुछ नहीं कहना चाहते हैं। आज कई दिनों से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है इनके। आरोप लगाया गया है, तो हमारे बीच में चौकीदार भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सतीश कुमार पाल। पाल जी, आप पर सीधा तौर पर आरोप लगाया गया है, जो कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर और डीएम को लिखित शिकायत दी गई है कि आप द्वारा कहा जाता है लेबरों को कि यदि आप चोरी नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये बात बिल्कुल निराधार है और बिल्कुल गलत है जो ये आरोप लगा रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, शिवशंकर तिवारी जी का धान था, उसमें 40 से 50 बोरी के लगभग इनका वापस हुआ है, और सुशील तिवारी जी का था, लगभग 60 से 70 बोरी इनका वापस हुआ है। और उसी साजिश से के तहत ये लोग ऐसा कुछ किए हैं, और लगभग 1.5 महीना पहले इनकी तौल हुई है। अगर ऐसा कुछ था तो पहले क्यों इन लोगों ने ऐसा कुछ शिकायत क्यों नहीं की? पूरा पैसा ले लिया, और हमें पता मालूम हुआ है कि लगभग 45,000 रुपये रोहित जी से लिए हैं इन्होंने। उसी के उसमें जब मांग हुई, और उसी के लिए ये लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं। देखा जाए तो यहाँ पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक दादा हैं जो बोरी को रखते हैं। उसको लेकर, वीडियो को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? असल में 4-5 लोग ये धान बराबर धान तौलाए हैं। जितने दिन तौल हुई है उतने दिन सुशील तिवारी थे, इनके साथ और थे, शिवशंकर जी थे, शिवशंकर के बच्चे भी थे। तो कहने का मतलब हमें तो नहीं है ऐसा कुछ हुआ। इन्होंने जो कहने का मतलब जो लेबर काम कर रहे थे उनसे कुछ करवाया हो तो उसको आप लेबरों के से जानकारी कर लीजिए। हमारी जानने की जरूरत नहीं। हमने तो कल देखा कि जो कहने का मतलब ये जो उस पर वायरल कर रहे हैं, तभी हमको ये मालूम हुआ कि हाँ ऐसा ऐसा भी हुआ है, और इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हाँ, यह है कि ये लोग बदनाम करने के लिए और वो करने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, जो इनका धान हमने वापस करवा दिया, और कहने मतलब उसी के लिए ये वो कर रहे हैं, और जो कुछ पैसे का लेन देन है रोहित जी से, उसी के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं ये लोग। जो लेबर यहाँ पर काम करते हैं, वो कितने दिनों से काम कर रहे हैं यहाँ पर? क्या नाम है उनका? इनका राम सजीवन हैं, और नीमर जी हैं, जस्सू जी हैं, और कहने मतलब प्रहलाद हैं, महेंद्र हैं, 5 लोग हैं। तो काम ये लगभग कई सालों से कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं। खुद पूछ लीजिएगा आप, मान लीजिए लेबर का आते हैं तो, कि काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं। ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं किसी किसान के साथ में। अब कहने का मतलब इन लोगों ने कैसे क्या वीडियो बनाया, क्या बनाया, ये हमें जानकारी नहीं है। कहने का मतलब लगभग 100 कुंटल इनका शिवशंकर तिवारी जी का था, जो कि उसमें चढ़ गया है, और कुछ धान इनका सगे संबंधियों का उसी पे था, यानी उसी टाली पे था। हम कहने मतलब लगभग 150 कुंटल धान इनका शिवशंकर जी का था, जो अब 100 कुंटल इनके उस पर चढ़ा, और बाकी अपने सगे संबंधियों पे जो थे उसमें इन्होंने चढ़वाया। 2 टाली इनका धान आया था शिवशंकर जी का, तो 150 कुंटल धान इनका कहने मतलब तौला गया लमसम, और वो फीडिंग हो गया, और लगभग 50 से 60 बोरी शिवशंकर जी का वापस गया है शिवशंकर, और 60 से 70 बोरी सुशील तिवारी जी का वापस गया है। तो अब ये धान कहाँ से लाए, कितना लाए? जितना धान ये लाए जो फ्रेश था हमने तौलवाया, और तौलाने के बाद कहने इनका वो हो गया। तो यहाँ पर चौकीदार मौजूद थे। यहाँ पर ये दोनों लोग हैं जो काम करते हैं यहाँ पर ना। अब ये दोनों लोग काम करते हैं। क्या नाम है? राम सजीवन गौतम। सजीवन जी, क्या मामला है कि आप लोगों ने चोरी की है? जो उनका धान था उसको चोरी किया आप लोगों ने, क्या मामला है पूरा? ऐसा कुछ नहीं है सर जी। जैसे हमने इन्होंने कई रोज धान तौला गया वहाँ पर, तो ये फोटो यहाँ बनाते थे, उधर बनाते थे। उसके बाद में आखिरी दिन कहीं धान निपट जाएगा, हम आज निपटा के छोड़ेंगे, चाहे रात भी हो जाए। तो कहीं ना अगर निपटा दोगे, तो निपटाए के बाद में इन्होंने 10 छल्ली के ऊपर सुनील तिवारी खड़े हुए, शिवशंकर 5 बोरी पे लेटे थे। उनका लड़का बैठा, तो उन्होंने कहा 1 लाख मेरी मोबाइल है, जो कहा को करके दिखा देंगे। हैं, तो इन्होंने आखिरी में जब इनका धान तौल गया था, इन्होंने फोटो खींचाया चढ़ के बोरी के ऊपर। 10 बोरी के ऊपर ये थे, 5 बोरी के ऊपर ये पहुड़े थे। तो इन्होंने कहा कि करिया बाभन गोरा सूद, इसमें इतनी बातें कहोगे तो हमको क्या पता क्या करना। इन्होंने कहा कुछ बोरी बहा दो, फोटो बनाएंगे। तो हम कहा कि कुछ बोरी बहा दो, फोटो बनाएंगे। हाँ, तो हम कहा कि यार ऐसा कहें, तुमको कुछ खर्चा पानी संजय को दारू वारू पिला देंगे। तो इन्होंने 5 शीशी दारू हमको दे कर गए। अच्छा। हाँ, तो हमको नहीं पता कि ये क्या करने वाले थे। इतनी बात उनकी हमसे कहा। यानी कि आपका जो कहना है, जो ये बोरी बहाई जा रही थी, उनके कहने पर आपने बहाया? हाँ, 2-4 बोरी बहाई गई, कुछ बोरी बहाई गई। हाँ,
इतनी बात मान की हुई, तो उसके बाद कहीं को उतार के नीचे रख लेना फिर। हाँ, तो हमको नहीं पता क्या तुम करने वाले हो। हाँ, इनसे कब बताया आपने कि हमने ऐसा किया था? इनको हम कुछ नहीं बताया। हाँ, चार कुछ बोरी बहा दी, हम वीडियो बनाएंगे, हमने बहावा दिया। उसके बाद में यह हो सकता है अगर हम सोचा हम सचिव से बताई या सतीश से बताई तो हो सकता था उनका घर उठन माला ज़्यादा चलता रहा, तो हमका डांटे फट गए, जिससे हम बहा दिन। पता ही नहीं हमारा गलती है बस, हमसे नहीं जो उनको बतावा नहीं, पता नहीं गलती हमारा कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, किसके कहने पर बहाई थी? वो सुनील तिवारी थे और शिवशंकर, इन्होंने कहा इस कुछ बोरी बहा दियो, हम वीडियो बना रहे हैं, हम वीडियो बना लें। तो हमने बहा दिया, हमको क्या पता क्या हो रहा है, हैं? उसके बाद कहीं समझा कि तुम्हें कुछ व्यवस्था कर दी बस। तो शाम को हम बहा दिन और शाम को 5 शीशी दारू देकर ये गए थे। आपको? हाँ, और इनके आदमी मौके मौजूद थे, तौला धान तौला जाता। इनके लड़के भी थे, अपना भी थे, चारों लोग मौके मौजूद थे। क्या नाम है दादा? नीमर। ये सही कह रहे हैं? जी हाँ, जो एक राम सजन कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अच्छा, जी किसके कहने पर बोरी बहाई गई? जी, सुनील और शिवशंकर तिवारी। अच्छा, जी कि क्या दिया गया? हमने जो काम कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि कुछ बोरी इस पर फेंक दो, मैं वीडियो बनाऊंगा और शाम को आपको खर्चा मिल जाएगा, दारू वारू पिला देंगे। तो हमने कहा ठीक है, मैं फेंक दिया, बाद में कहीं के उतार लेना। बस हमें क्या पता था कि वीडियो बना रहे हैं, हमको कुछ पता नहीं था। मैं ऐसा किया तो इन्होंने वीडियो बना लिया। उसके बाद में फिर दारू मुझे दिया, शाम को दारू दे के गए हैं ये लोग 5 बोरी। तो यहाँ पर वही लेबर मौजूद हैं जो लगातार क्रय केंद्र पर कार्य कर रहे थे। इनका साफ तौर से ये कहना है कि जो इन्होंने जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जो वीडियो चल रहा है, इनका साफ तौर से ये कहना है कि हम जो बोरी बहाए थे वो शिवशंकर तिवारी और सुनील तिवारी के कहने पर बहाए थे। लेकिन यहीं पर चौकीदार से बात किया गया और सहायक से बात किया गया तो इन्होंने भी पूरे बताया कि हमारा कुछ पैसे का लेन देन का मामला है और चौकीदार ने भी अपनी जो बातें थी वो भी रखी। अब देखना ये है कि प्रशासन इस पर जांच कर कर क्या कार्रवाई करती है, क्या पूरा मामला है, इस पर जांच का एक विषय है। तो मैं हूँ कैमरामैन के साथ शिवम तिवारी, जनहित समाचार, अयोध्या।